सितंबर 1907 को लायापुर के बंगा गांव में हुआ था। लेकिन आज हम 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि कल संडे है। लेकिन इनके जन्म दिवस के विषय में, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, कुछ विद्वान कहते हैं कि 27 सितंबर को माना जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि 12 बजे के बाद या पहले ऐसा कोई इतना चीज टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कुछ बता सके कि हमारा जन्म कब कितने बजे हुआ है, तो कुछ 28 सितंबर को बताते हैं। लेकिन सरदार भगत सिंह केवल यहां तक नहीं है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और फांसी लग गई और कहानी खत्म, ये नहीं है। कहा जाता है हीरोज कभी खत्म नहीं होते। भगत सिंह ने एक बात कोट की थी कि मुझे हमेशा एक हिंसावादी फ्रीडम फाइटर्स के रूप में याद किया जाएगा, ये मेरी साथी माननी होगी। भगत सिंह ने तो यह कहा था कि क्रांति कभी बम और पिस्तौल से नहीं आती, क्रांति तो विचारों से आती है और विचार ही श्रेष्ठ होते हैं। हम अंग्रेजों को भगा पाएंगे तो इसके लिए हमें एक विचार छोड़ना होगा, और वो विचार था उनका इंटरनेशनलिस्ट, आंतरिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। आंतरिक राष्ट्रवाद होने का मतलब है हम विदेशी कपड़े क्यों पहने, हम विदेशों की संस्कृति क्यों ना ऐसा करें कि विदेशी हमारी संस्कृति अपनाए। और मैं आपको बताऊं, भगत सिंह मेधावी छात्र थे, वो उस समय के सबसे विद्वान नवयुवक थे। कभी आपने सोचा कि अंग्रेजों ने ये बात क्यों नहीं मानी कि भगत सिंह को माफ कर दिया जाए, जबकि उनके कई साथियों को छोड़ दिया गया था। लेकिन भगत सिंह को माफी देने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। ये इंटरनेशनल साजिश थी कि भारत में एक ऐसा नवयुवक पैदा हो गया है, अगर देश आजाद हो गया भारत, तो ये अमेरिका, चीन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों को आने वाले 20 सालों में फेल कर देगा। इसलिए इस लड़के का मरना जरूरी है। ये लड़का क्रांतिकारी नहीं है। इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखों में भारत मां के लिए अंतिम तक बलिदान होने का एक सपना छुपा हुआ है। मरने से तो कंधक डरता भी नहीं है। जो फांसी के फंदे तक मुस्कुराता हुआ गया हो, गीत गुनगुनाता गया हो, तो ये कौन था? ये मां का सच्चा लाल था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, किसी भी महापुरुष को केवल जन्म दिवस के रूप में मत मनाओ, उनके आदर्शों को अपने मन में उतारिए, उनको फॉलो करिए। मैं यही चाहता हूं, समय लंबा नहीं लूंगा क्योंकि प्रोग्राम और भी बोलेंगे। जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।